हेलो। कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आप सभी को जो है गुड इवनिंग। और आज आप जो है इस क्लास में आए हैं तो आज पढ़ेंगे क्या। तो आज पढ़ेंगे क्लास 12th के हिंदी के काव्य खंड का चौथा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है छपै। आप जो है हिंदी को बउआ की तरह जो है धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। मात्र अब जो है 7 गो से 8 गो चैप्टर बच गया है। हमने के पूरा गद्य खंड खत्म कर दिए। काव्य खंड में चौथा चैप्टर में हम लोग चलाए हैं और इस चैप्टर को भी जो है हमने के बउआ के तरह पढ़ के जो है खत्म कर देंगे। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग जो है क्या पढ़ते हैं, तो उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद अब आपके मन में ये भी प्रश्न आता है कि सर राइटर के बारे में क्यों हम लोग पढ़ते हैं। तो राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो आज की इस सभा को जो है हमनी के शुरू करते हैं। तैयार हैं आप लोग। तो चलिए, आपसे पहला प्रश्न पूछा कि सर छपै क्या है। तो छपै जो है एगो छंद है। याद रखिएगा, छपै जो है छंद है और ये छंद जो है 6-6 लाइन का होता है। कितना के, तो 6-6 गो लाइन के जो है छंद होता है। छपै के राइटर कौन है, तो नाभादास जी हैं। याद कैसे हमनी के रखे थे, तो छपै, छपै मतलब छपना, आ छपना है तो का छपता है नया, नया यानी नाभादास। तो छपै के राइटर जो हैं नाभादास जी हैं। अब आपसे पूछेगा कि भाई नाभादास जी का जन्म कब हुआ, तब 1570 में जो है इनका जन्म हुआ। ये सभी जन्म तिथि जो है अनुमानित है, मतलब किसी को पता नहीं था, फिर भी जो है किताब में लिखा गया है। तो अगर आपसे पूछे कि नाभादास जी का जन्म कब हुआ, तब 1570 में हुआ, यही आंसर लगाना है। अब आपसे पूछे कि इनका निधन कब हुआ, तो निधन के बारे में किसी को पता नहीं है, अज्ञात है। लेकिन अनुमान के अनुसार बताते हैं लोग, हिंदी के विद्वान लोग बताए हैं कि 1600 में। ठीक है, चलिए। तो नाभादास जी का जन्म 1570, मृत्यु पूछे तो ऑप्शन में रहे अज्ञात तो अज्ञात को मारेंगे, और अगर ऑप्शन में रहे 1600 तो 1600 को मारेंगे। बात समझ गए। अब आपके मन में यहो प्रश्न कि सर दोनों रहेगा तब का मारेंगे, तो दोनों रहबे नहीं करेगा। दोनों रहेगा तो ए और बी दोनों कहीं ऑप्शन छुपल होगा, समझे। तो आपको जो है जन्म 1570, निधन कब, तो 1600 या अज्ञात याद रखना है। अब जो है इनका जन्म स्थान कहाँ रहा, तो जन्म स्थान जो है, जो हिंदी के जो है विद्वान लोग हैं उनके अनुसार दक्षिण भारत में जो है इनका क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। ससयु पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में जो है प्रवास किए थे, और दुयोगवश जो है इनकी माता जी भी जो है इनसे दूर चली गईं। देखिए बात सुनिए, अगर आपसे पूछे कि नाभादास जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो दक्षिण भारत, दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडियन। बात समझ गए, वहां पे हुआ। और इनके पिताजी का नाम रहा ससयु, जिनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद जो है ये अपने माँ के साथ कहाँ रहने लगे, तो माँ के साथ जो है जयपुर राजस्थान में रहने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद इनकी माँ भी जो है इनको छोड़ के चली गई, यानी अलगाववाद हो गया, बिछोह हो गया। बात समझ गए, वेरी गुड। अब आपसे कहेगा कि इनकी माता जी के का नाम था, तो माता जी के नाम को के पते नहीं है। यहाँ तक कि जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, कोई के पते नहीं है। लेकिन हिंदी के विद्वान लोग जो है अपने अनुसार अनुमान जो है वो लगाकर दिए हैं। ठीक है, चलिए। अब आपसे कोई प्रश्न पूछा कि इनके शिक्षा गुरु कौन कौन थे, तो शिक्षा गुरु थे कौन, तो शिक्षा गुरु जो हैं इनकर कोनो हईले नहीं थे। ये जो है स्वाध्याय किए हैं। स्व अध्याय कहने का मतलब कि अपने आप से सेल्फ स्टडी किए हैं, और उसके बाद इस सत्संग द्वारा जो है क्या किए हैं, तो ज्ञान को अर्जन किए हैं। सेल्फ स्टडी किए हैं और सत्संग करके जो है ज्ञान को जो है अर्जन किए हैं, ज्ञान प्राप्त किए हैं। बात समझ गए। फिर आपसे प्रश्न पूछता है कि इनकी अभिरुचि यानी कि इनकी हॉबी क्या क्या है, अभिरुचि कौन कौन चीजों में है। तो देखिए
लोक भ्रमण यानी देश घूमने में अभिरुचि है, भगवत भक्ति जो है उसमें अभिरुचि है, काव्य रचनाएं यानी कविता लिखने में, वैष्णव दर्शन में इनकी अभिरुचि है, चिंतन कोनो विशेष चीज पे चिंतन करने में भी जो है इनकी अभिरुचि है। बात समझ गए। अब जो है आपसे क्या पूछा था कि इनका जो है शिक्षा जो है कहां से, तो शिक्षा जो है भाई स्व अध्याय और सत्संग के द्वारा प्राप्त हुआ है। तो वहीं पूछा कि इनका दीक्षा गुरु कौन है। अगर शिक्षा कोई गुरु से हासिल किए हुए रहते हैं तो शिक्षा गुरु के नाम रहता है कि नहीं। अब एक कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि तुलसीदास जी के जो है शिक्षा गुरु के क्या नाम है। तो आपको पता है, नहीं ये पता होगा, अगर पता है तो जल्दी ये बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए अब जो है इनके दीक्षा गुरु कौन थे। दीक्षा गुरु जिनसे ज्ञान इन्होंने लिया था तो उनका नाम था स्वामी अग्रदास। अच्छा जानते हैं ये रेड कलर में क्या लिखल है। रेड कलर मतलब कि खतरा, खतरा कहे कि मतलब एग्जाम के लिए खतरा। जो इंपॉर्टेंट वीवीआई होता है ना उसको हम लोग रेड कलर में कर देते हैं जिससे आप जो है फोकस रखें। आई पूरा के पूरा जो है पीडीएफ नोट्स राइटर से रिलेटेड, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर के सब्जेक्टिव, इस चैप्टर के हिंदी अर्थ, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लास, ये सब कहाँ मिलता है। अरे कमेंट बॉक्स में बताओ सब कहाँ मिलता है। तो एसजीएस क्लासेस ऐप जो है आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे जो है आपको पूरा के पूरा मिल जाएगा, है कि नहीं। चलिए वेरी गुड। अब देखिए इनके दीक्षा गुरु कौन थे। तो दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास। अब अग्रदास को जो है अग्र अली भी लोग कहते थे, ठीक है। अब ये अग्र अली कौन थे। तो रामानंद के जो है शिष्य थे। रामानंद के शिष्य के परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। रामानंद के चेला स्वामी अग्रदास, अग्रदास के जो है चेला नाभादास। नाभादास जी के दीक्षा गुरु कौन। तो स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास के कौन गुरु हैं। तो रामानंद जी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब जो है नाभादास जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था भाई। तो दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के बाद जब पिताजी की देहांत हो गई तब माता जी के साथ जयपुर में आके रहे लगे, लेकिन उसके बाद अस्थाई निवास कहाँ किए। तो अस्थाई निवास इन्होंने जो है वृंदावन में किया, ठीक है, अस्थाई निवास वृंदावन में। इनकी कृतियां कौन कौन सी है। तो कृतियां जो है भक्तमाल, और भक्तमाल जो है विद्वानों के अनुसार कहा गया है कि 1585 से 1596 के बीच में जो है लिखे हैं नाभादास जी भक्तमाल। छपय जो है भक्तमाल से ही लिया गया है, याद रखिएगा कि छपय कहां से लिया गया है। तो भक्तमाल से लिया गया है, ठीक है। चलिए आपसे पूछेगा भक्तमाल के राइटर कौन। तो नाभादास जी। छपय कहाँ से लिया गया है। छपय के राइटर कौन है। छपय के राइटर नभेदास जी हैं। छपय भक्तमाल से लिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि क्लास में जुड़ल रहिए, आपको मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट जो है इनकी कृतियां एगो अष्टायाम भी रही है। देखिए एगो तो भक्त काल रहा ही, जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना ही है। आपसे पूछेगा कि अष्टायाम के जो है राइटर कौन है। तो नाभादास जी ही हैं, ठीक है। और अष्टायाम जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। बताइए सूरदास जी जो हैं किस भाषा के कवि थे, कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अष्टायाम जो है रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में जो है लिखी गई है, जो रामचरित्र संबंधी प्रसंगों का जो है संग्रह है। यानी कि अष्टायाम में जो है राम जी से रिलेटेड जो है उसमें लिखा गया है। अब भक्तमाल में जो है कृष्ण जी से संबंधित लिखा गया है। आपको हम बता दें नाभादास जी जो हैं बहुत बड़े भक्त भी थे कृष्ण जी के, ठीक है। कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त जो हैं सूरदास जी हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आपसे विशेष में क्या पूछेगा। तो कवि नाभादास जी की पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि अधिकतर विद्वानों के मुताबिक जो है दलित वर्ग की थी। आपसे पूछेगा कि नाभादास जी जो हैं कैसे वर्ग से आते थे। तो दलित वर्ग, दलित वर्ग कहने का मतलब कि छोट जाति से आते थे और उसके बाद गरीब थे,
ठीक है, तो दलित वर्ग से आते थे कौन? तो नाभादास जी, याद रखिएगा। अब जो है आपसे पूछेगा कि नाभादास जी कैसे कवि थे, तो आपको बताना है नाभादास जी जो हैं सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। यानी जो है नाभादास जी को भक्ति में बहुत ज्यादा जो है मन लगता था, और राम भक्त से जो है रिलेटेड है, कृष्ण भक्त से भी जो है रिलेटेड है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा कि नाभादास जी जो है कैसे कवि थे, तो आपको बताना है सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। ठीक है, ये रेड कलर में लिखल है, यानी कि आपके लिए भी आई है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जिस दिन कराएंगे उस दिन हम आपसे पूछेंगे, तो राइटर से रिलेटेड इतना हम आपको बता दिए, और सब के सब आपको याद भी हो गया होगा। देखिए रिवीजन कैसे, तो भाई नाभादास जी जो है कौन चैप्टर लिखे हैं? छपे। इनका जन्म कब हुआ? 1570 में। निधन कब हुआ? तो निधन जो है भाई कहाँ हुआ? निधन जो है 1600 में अनुमानित, ऐसे तो अज्ञात है। उसके बाद जो है आपसे पूछेगा कि इनका स्थायी निवास जो है वृंदावन में रहा। अब उसके बाद जो है इनकी जो है माताजी से अलगाव हो गई। पिताजी के देहांत के बाद माताजी के साथ जयपुर राजस्थान में रहे, उसके बाद माताजी से भी जो है इनका अलगाव हो गया। तो ये सब पूरा के पूरा तक क्लासे में हमनी के याद हो गया, पढ़ाते पढ़ाते हमरो याद हो गया है कि नहीं। चलिए अब जो है इस चैप्टर के बारे में हमनी के पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में छपे क्या है? छंद है। छंद जो है 6-6 लाइन के होता है। तो छपे चैप्टर में 2 गो छंद है। ठीक है, छंद जो है 6-6 गो लाइन के। तो पहला छंद जो है कबीर के बारे में कौन लिखे हैं? नाभादास जी लिखे हैं। किसके बारे में? कबीर जी के बारे में। क्या कहते हैं? तो आइए एक एक शब्द का अर्थ समझिए। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। यानी कि यहाँ पे क्या कहा है समझिए। भक्ति विमुख जे धर्म, यानी कि भक्ति के बिना जो धर्म है, सो सब अधर्म करी गाए, वो सभी धर्म जो है अधर्म के समान है। यानी जो है नाभादास जी कह रहे हैं कि कबीर दास जी ये कहते थे कि जो जिस धर्म में भक्ति नहीं है वो धर्म जो है अधर्म के समान है। काची भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए, यानी कि जिस धर्म में भक्ति नहीं है वो अधर्म के समान है। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए, यानी कि जिस धर्म में भक्ति नहीं है वो अधर्म तो है ही, और कितना भी आप योग कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, व्रत कर लीजिए, दान कर लीजिए, भजन कर लीजिए, जिस धर्म में भक्ति नहीं है वो सब जो है अधर्म के समान है और तुच्छ है। ये कौन कहते थे? नाभादास जी जो है कह रहे हैं कबीर दास जी के बारे में, कि कबीर दास जी कहते हैं कि जिस धर्म में जो है भक्ति नहीं है वो धर्म अधर्म के समान है। आप कितनों भी योग यज्ञ व्रत दान भजन कर लीजिए, वो सब जो है तुच्छ है, नीच है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पश्चात नहीं बचन सबही के हित की भासी। हिंदू और तुरक मतलब मुसलमान, यानी कि नाभादास जी कह रहे हैं कबीर दास जी के बारे में कि कबीर दास जी कभी भी हिंदू और मुसलमान में जो है विभेद नहीं किए हैं। उनकी कविताओं में जो है साक्षात जो है प्रमाण मिलता है। यानी कि कबीर दास जी के बारे में नाभादास जी बता रहे हैं कि कबीर दास जी कभी भी हिंदू और तुर्क यानी मुसलमान में विभेद नहीं किए हैं, सबके साथ रहे हैं, सबके हित के बात किए हैं, और उनकी कविताओं में इसका प्रमाण मिलता है, सबूत मिलता है। पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी, और किसी के पक्ष से जो है कभी भी वो नहीं बोले हैं, किसी का पक्ष लेकर वो कभी भी नहीं बोले हैं, वो सबके हित के जो है भाषा बोलते थे। का तो कबीर दास जी के बारे में जो है नाभादास जी कह रहे हैं कि कबीर दास जी कभी भी हिंदू मुस्लिम में विभेद नहीं करते थे, और उसके बाद उनकी कविताओं में जो है का इसका सबूत मिलता है।
और वो जो है कभी भी किसी के पक्ष लेकर बात नहीं करते थे, सबके हित का हमेशा बात करते थे। आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भनी, कबीर कानी राखी नहीं, वरना श्रम पट दर्शनी। यानी कह रहे हैं आरूढ़ दशा है जगत पे, यानी कि ये पूरी जगत, जगत मतलब दुनिया, ये पूरी दुनिया जो है उस पे जो है आरूढ़ दशा है, यानी कि बिगड़ी हुई स्थिति है। ये दुनिया की स्थिति जो है बिगड़ी हुई है, इस दुनिया पे जो है कलयुग का छाया मंडरा रहा है, मुख देखी नहीं भनी। फिर भी जो है इस कलयुग का जो है कबीरदास जी पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो मुख देखी बात नहीं करते हैं। यानी कि कोई अमीर आवे तो अमीर के पक्ष से नहीं बोलते हैं और ना ही किसी के धर्म के जो है पक्ष लेकर बात करते हैं। कबीर कानी राखी नहीं, वरना श्रम पट दर्शनी। और कबीर जो है क्या कह रहे हैं, तो कबीर पे जगत के कोई भी दशा का प्रभाव नहीं पड़ा, वो मुख देखी बात नहीं करते थे। कबीर हमेशा जो है सबके हित की बात करते थे और हमेशा भक्ति की बात करते थे। वो वर्णाश्रम की भी बात नहीं करते थे। वर्णाश्रम मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य 4 गो होता है, तो उसका भी बात नहीं करते थे। वो हमेशा जो है भक्ति की बात किया करते थे। कौन? कबीरदास जी। अब बताइए इसका जो है हिंदी अर्थ आपको याद हुआ कि नहीं? कितना आसान है। एक एक लाइन का जो है अर्थ हम आपको बता दिए, इसका नोट्स भी जो है हम आपको पीडीएफ में डाल दिए हैं। एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार नोट्स पढ़ लीजिए। जीवन में अगर आप कभी भुला गए हिंदी को तो आप जो है आके कहिएगा कि आपको पढ़ावे नहीं आता है। ठीक है, आइए दूसरे छंद को हमनी के जानते हैं। पहला छंद जो है नाभादास जी कबीरदास के बारे में लिखे हैं और दूसरा छंद जो है सूरदास जी के बारे में लिखे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं सूरदास जी के बारे में? आइए, कह रहे हैं उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थिति अति भारी, बचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। यानी कि नाभादास जी कह रहे हैं कि सूरदास की जो कविताएं होती थी उनमें उक्ति हुआ करती थी। उक्ति कहने का मतलब तरकीब हुआ करती थी, नया नया तरकीब। चौज कहने का मतलब चमत्कार हुआ करता था उनकी कविताओं में, और अनुप्रास वर्ण हुआ करता था। यानी सूरदास जी की जो कविताएं होती थी उसमें उक्ति हुआ करता है, चौज मतलब चमत्कार हुआ करता था, और उनकी कविताएं जो है अनुप्रास वर्णों से जो है और स्थिति अति भारी यानी कि सजाई हुई रहती थी। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, और उनकी जो कविताएं होती थी वो प्रीति यानी प्रेम से शुरू होती थी और प्रेम पे ही खत्म हो जाती थी। अर्थ तुकधारी, और उनकी कविताओं में जो है एक अलग प्रकार का जो है धारा देखने को मिलता था, अलग प्रकार का जो है धारा और अर्थ देखने को मिलता था। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं नाभादास जी सूरदास जी के बारे में। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी। यानी नाभादास जी कह रहे हैं, आप जानते हैं कि सूरदास जी के पास जो है नेत्र नहीं था, तो नाभादास जी कह रहे हैं कि हमें प्रतिबिंब होता था कि सूरदास जी के पास जो है एगो दिव्य दृष्टि है, और वही दिव्य दृष्टि के कारण उन्होंने हरि की लीला को जो है अपने भाषा में लिख दिया। हरि की लीला कहने का मतलब कृष्ण की लीला। क्या कह रहे हैं नाभादास जी सूरदास जी के बारे में कि उनके पास नेत्र नहीं था, फिर भी जो है उनके पास एगो दिव्य दृष्टि था, जिसके कारण ही उन्होंने हरि की लीला को अपने जो है दिल से अपने भाषा में लिख दिया, हृदय से अपने भाषा में उन्होंने लिख दिया। जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसना प्रकाशी, और उनके पास एक ऐसी दिव्य दृष्टि थी जिसके कारण उन्होंने हरि की लीला लिखी, कृष्ण की लीला, और कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप सब के बारे में उन्होंने जो है इसी दिव्य दृष्टि से जो है लिखा है। नेत्र नहीं था फिर भी उनके पास एगो दिव्य दृष्टि था, जिस दिव्य दृष्टि के कारण ही सूरदास जी जो हैं कृष्ण जी के जन्म से लेके कर्म से लेके गुण से लेके
पूरा उनका रूप का जो है वर्णन कर दिया है। ठीक है, आगे कह रहे हैं विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणी धरे, यानी कि विमल बुद्धि यानी कि उनकी गुण जो है बढ़ जाती है, उनकी बुद्धि जो है बढ़ जाती है जो सूरदास की कविताओं को जो है सुनते हैं। जो यह गुण श्रवणी सुने, यानी कि उनकी बुद्धि बढ़ जाती है, उनका विकास हो जाता है। जो यह गुण श्रवणी धरे, जो सूरदास की कविताओं को जो है क्या करते हैं, सुनते हैं, उनके गुण के बारे में सुनते हैं। ठीक है, आगे सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, और सुर की कविताओं को कौन ऐसा कवि है जो सुनकर ये नहीं कहा है, सिर नहीं हिलाया होगा कि सुर की कविताएं जो है काफी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सुर कवित सुनी कौन कवि, यानी कि सुर की कविताओं को जो है कौन ऐसा कवि है जो सुना होगा और हाँ में जो है सिर नहीं हिलाया होगा कि सूरदास की कविताएं जो है कितनी अच्छी है, सिर चालन नहीं किया होगा। ठीक है, तो ये जो है दूसरा छंद का जो है हमने आपको अर्थ बता दिया। अब बताइए कितना आसान था, एक एक चीज जो है हम आपको बता दिए और एक एक शब्द का अर्थ बता दिए, एक एक राइटर के बारे में हम जो है आपको बता दिए। अब एकरा से बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपको जो है अब क्या करना है, तो इस वीडियो को देख लिए, अब जाकर इसका नोट्स एक बार देख लीजिए, अर्थ देख लीजिए और उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, सब्जेक्टिव बना लीजिए। नहीं बनाइएगा तो नोट्स हम आपको दे दिए हैं, वहां से देख लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए, तो ऐप में जाके इस चैप्टर का टेस्ट लगाइए कि आप कितना सही बनाते हैं और कितना गलत बनाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।